विकास तो एनडीए के सरकार में हुआ। जिस समय लालू जी थे समझिए कि जंगले रास्ता उस समय। आप जाके देखिए कोई भी स्टेट में, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आसमान में चांद और सूरज जो पहुंच गया है वहाँ भी देखा जाए तो बिहार के आदमी पहुंचे हुए हैं। पसंद की सकती जी भारत के काबिल ही नहीं है। कुछ लोग बोलने के लिए होते हैं, क्या करेंगे विकास होने के बावजूद भी उनको नहीं दिखता है कि विकास हुआ है। अरे भैया छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना। देखिए मेरे ख्याल से अब वो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, उनको थोड़ा भी रेस्ट होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से तेजस्वी जी को एक बार मौका मिलना चाहिए। 10 लाख सरकारी नौकरी मिला है, 50 साल रोजगार मिला है, इधर 5 साल के अंदर मिला है, 50 लाख मिला नहीं है। अब 50 साल में फिर किसको मिला है? 50 लाख उन्हीं के आदमी को मिला है। समझे न, नीतीश जी को परिवार नहीं है, राहुल गांधी का परिवार है, परिवार बात नीतीश जी कभी नहीं है। उनका कौन भाई है, कौन भतीजा है, कौन बहनोई है, कौन साला है, बताइए भी बताइए। समझे न, उनको जब वो अपना चेयर का डर नहीं रहता ना तो पार्टी नहीं बदल देते। समझे न। 50 दे दिए, आप लिस्ट झुला दीजिए, आप लिस्ट झुलाइए। अरे भैया छोड़िए ना, तो अपना पार्टी को छोड़ के बीजेपी का हाथ नहीं थामते वो। तेजस्वी के तेजस्वी यादव का क्यों हैं? क्यों? अरे युवा है। देखिए इस बार मेरे हिसाब से आरजेडी का ही सरकार बनना चाहिए क्योंकि गरीबों के मसीहा बन के आए, लेकिन गरीब का विकास नहीं किया। अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया, गरीबों का विकास नहीं किया, कुछ नहीं। एनडीए सरकार चली, बहुत अच्छी चली। जंगल राज के चचा बात बोले, वो सही में जंगल राज था। उस समय शाम में निकलने में हम लोग को कष्ट होता था। 4 बजे तक आप वीडियोग्राफिंग आप नहीं कर सकती थी, आपको उठा लिया जाता था। ये नीतीश कुमार का और बीजेपी मेरे मोदी सरकार का राज है और हमेशा रहेगा, और जब तक मोदी रहेगी तब तक मेरी सरकार रहेगी। अच्छा, नमस्कार, AR24 बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह और आज हमारी उपस्थिति जो है पटना के NIT घाट पे है। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने को, और इस बीच अभी हम सीधे तौर पर जनता के पास आए हैं और जनता से ही जानेंगे कि जनता इस बार किसे चुनेगी और 5 साल के लिए किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए सीधे तौर पर अब जनता से जुड़ेंगे, हम जाने क्या नाम हुआ भैया आपका? मनीष कुमार। क्या लग रहा है अभी कैसा माहौल चल रहा है बिहार में? देखिए बिहार का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से चुनाव की प्रचार प्रसार भी चल रही है, और यहाँ के जनता का और जिस प्रकार से हमारे बिहार में विकास हुआ है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार में बहुत रफ्तार से हमारा बिहार बढ़ा है, और इसी प्रकार उम्मीद नहीं विश्वास भी है कि आगे भी एनडीए सरकार इसी तरह काम करेगी, और पूर्ण हम लोग की सहमति और बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आएगी। लेकिन वहीं देखा जाए तो युवा नेता है तेजस्वी यादव, वो भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तरह तरह की वादे भी कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बड़ी बड़ी चीजें, जैसे अभी कल की बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, कानून व्यवस्था सुधार रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए तेजस्वी यादव जी वाकई युवा नेता हैं, लेकिन उनको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी बिहार में बहुत मेहनत करना होगा उनको, क्योंकि पिछले जो वर्ष रहे हैं हमारे 2005 से पहले की 90 के दशक में, और उनके पिताजी और उनकी माताजी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, और उस समय का जो स्थिति बिहार के अंदर हुआ और जो बिहार व्यापक रूप से जो पहले के लोग हैं जिन्होंने देखा है उनका कार्यकाल, तो मुझे लगता है कि बिहार में इन्हें एक नई दिशा की ओर नए तरीके से काम करने की आवश्यकता है, विश्वास जीतने की आवश्यकता है, उसके बाद ही सरकार बन पाएगी। और अभी बिहार में जब से एनडीए सरकार है, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में सरकार चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो जनता भी विकास के साथ ही जाएगी और तेजस्वी यादव भी मेहनत करेंगे, आगे फिर देखा जाएगा। देखिए चाचा एक पीछे हैं, छाता लेकर के खड़े हैं, चाचा को हम बोलेंगे थोड़ा सा आगे आइए, आपसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? गोपीनाथ चौधरी। देखिए आपने तो लालू प्रसाद यादव जी का भी समय देखा होगा और नीतीश कुमार जी का भी समय देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है किनके समय में ज्यादा विकास ज्यादा तेजी से? विकास तो एनडीए के सरकार में हुआ। अच्छा। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने और एनडीए के सरकार में अच्छी विकास हुआ पूरे बिहार का। और जिस समय लालू जी थे समझिए कि जंगले रास्ता उस समय। अच्छा, जंगल राज था? हाँ। कैसे लूट मार, माने हर तरीके से में पिछड़े जाति को लूट मार में फंसाया गया है, बहुत सी बात है उसमें। लेकिन लोग कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं लालू प्रसाद यादव। गरीबों के मसीहा बन के आए, लेकिन गरीब का विकास नहीं किया, खाली अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया, गरीबों का विकास नहीं किया, कुछ नहीं। अच्छा, क्या लगता है अब अभी के समय में अगर देखा जाए तो एक तीसरे विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर भी इस बार हुंकार भर रहे, 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कितना लग रहा है, कितना जनता उन पे भरोसा करेगी इस बार? भरोसा करने में भी समय लगेगा। अच्छा। चाहे जो भी आए, तेजस्वी जी रहे या जनसुराज पार्टी से
पीके जी रहे, प्रशांत किशोर जी, अभी उन लोग को समय लगेगा, क्योंकि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। एनडीए सरकार चली, बहुत अच्छी चली। जंगल राज के चचा बात बोले, वो सही में जंगल राज था। उस समय शाम में निकलने में हम लोग को कष्ट होता था। हम लोग को माता पिता कहते थे कि शाम का समय है, नहीं जाओ, ठीक नहीं है, माहौल गड़बड़ है। उस चीज को एनडीए सरकार ने खत्म किया। अभी का माहौल कैसा है? अभी का माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि अभी भी कानून व्यवस्था सही नहीं है। वो दिखता है। ये बिहार के पब्लिक देख रही है कानून व्यवस्था क्या है, रोड की व्यवस्था क्या है, हेल्थ की व्यवस्था क्या है, सब देख रही है। सब देख रही है। क्या कहना चाहेंगे चाचा? पूरा टीका लगाए हुए हैं पूजा वाले, क्या कहना चाहेंगे? समाज तो खैर ठीक चल रहा है, हाँ, में दो बात नहीं है। अब लालू प्रसाद के समय तो जंगल सरकार था, ये था, अच्छा। निकलना मुश्किल था। अब की माहौल बहुत ठीक है, ठीक से पार्टी चल रही है। अरे अभी नीतीश कुमार के राज है। मैडम यहाँ पर आप वीडियोग्राफिंग कर रही हैं, जी। 4 बजे तक आप वीडियोग्राफिंग आप नहीं कर सकती थी। अच्छा। आपको उठा लिया जाता था। अच्छा। आपके राज है कि आप लोग 12 बजे रात तक भी आप घूम सकते हैं। अच्छा। कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा। ये नीतीश कुमार का और बीजेपी मेरे मोदी सरकार का राज है और हमेशा रहेगा। और जब तक मोदी रहेगी तब तक मेरी सरकार रहेगी। अच्छा, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो इस बार चुनाव में रोजगार जो है बहुत ही अहम मुद्दा माना जा रहा है। भैया आप युवा हैं, आपसे हम फिर से बात करेंगे। रोजगार को लेकर के लोग कह रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है रोजगार नहीं मिल पाया युवाओं को। सर देखिए, सबसे पहला तो ये है कि रोजगार के विषय पे जब कोई चर्चा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोग बेतुका माहौल बना रहे हैं कि रोजगार नहीं है। देखिए, बिहार में ना गरीबी है ना रोजगार की कमी है। कमी बस इस बात की है कि आपको जागना है, हमको जागना है। हम लोग भी युवा हैं, हम लोग का भी रोजगार है, हम लोग भी कॉलेज स्टूडेंट रहे, आज रोजगार कर रहे हैं। तो जो रोजगार ढूंढना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपको घर तक ला के नहीं देगी। रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन है जिसपे आप अप्लाई कीजिए। अब लोग कहता है कि रोजगार नहीं है तो गरीबी होता। गरीबी हम कैसे मान लें? आज हर घर में अगर आपके 5 सदस्य, पांचों के पॉकेट में 20-20 हजार रुपए का एंड्रॉइड फोन है, उसके साथ साथ आपका अगर 5 मोबाइल रखे हैं तो महीने का खर्चा जोड़ लीजिए आप, 3000 रुपये मोबाइल के रिचार्ज में जाता है। कहाँ से मान ले बिहार में गरीबी है? और कैसे रोजगार नहीं है? रोजगार का ऑप्शन ढूंढना होगा। अभी विपक्ष का मैंने सुना पिछले दिनों की पलायन पे बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी भी बहुत सवाल उठा रहे हैं। तो पलायन रोकने का जहां तक बात है, देखिए बिहार के अंदर क्या है ना कि इंडस्ट्री की थोड़ी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडस्ट्री की कमी है। लेकिन इंडस्ट्री कब आएगी? जब आपका संसाधन होगा, साधन होगा। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टिंग की संसाधन अच्छी नहीं है, समुद्र नहीं है, हमारे पास बंदरगाह नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग में खर्च ज्यादा गिरता है, इसलिए बाहर से बिजनेसमैन यहाँ आना नहीं चाहते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे भरोसा किया जाना चाहिए इस पर? अभी तक तो जो भरोसा करते आए हैं यही भरोसा के लायक है, क्योंकि पहले भी लालू जी ने राज किया 15 साल, पर बिहार का विकास क्या हुआ वो सबके नज़र में है और हमारे भी नज़र में है। और आज देखिए कि वो सारी योजनाएं जिनका फंड आता था और वो लौटा देते थे, और उसी योजना को आज फुलफिल किया गया है। आज जनता खुश है। जो सफर हम लोग दिन भर में तय करते थे, आज हम मोटरसाइकिल से पूरा बिहार घूम सकते हैं। ये स्थिति है। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ सड़कें बनी है। अगर सड़कें बनी हैं तो ये विकास का बहुत बड़ा जरिया है कि आवागमन का साधन हो गया, आपके पास दूसरे लोग आ सकते हैं, पहले तो वो भी नहीं था। चलिए यहाँ देख सकते हैं जी इधर और भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करें। कुछ युवा हैं, युवा से बात करेंगे। भाई इधर थोड़ा घूम जाइएगा इधर जी। युवा से बात करेंगे। पहले यहाँ किसी बात पे यहाँ पे डिबेट चल रहा था, थोड़ा हम भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगी, किनकी सरकार में ज्यादा तेजी से विकास हुआ है? बोल, तू बोल जी। आप अभी मैं क्या बोलूं, अभी मैं तो खुद बाहर से आई हूँ यही जज्बा लेने के लिए कि यहाँ का नहीं एनडीए का इधर आएंगे। कहना है ये कि अभी तक यदि डेवलप होता आपके बिहार में, तो बिहार की पब्लिक क्यों अदर स्टेट में जाके काम करते? आप जाके देखिए कोई भी स्टेट में, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आसमान में चांद और सूरज जो पहुंच गया है वहां भी देखा जाए तो बिहार के आदमी पहुंचे हुए हैं। क्यों? यदि डेवलप बिहार रहता तो फिर बिहार में क्यों इतना बेरोजगारी की समस्या होती है, क्यों अदर स्टेट में जाते हैं? तो ये नीतीश जी को ध्यान रखना होगा, पहले बेरोजगारी की समस्या को दूर करें। लेकिन वही देखा जाए तो लोग तो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा विकास हुआ है, सड़कें बनी है, रोजगार का अवसर। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। पुल अभी जैसे मैं सुन रही हूँ कि अभी पुल हुआ है और क्या डेवलप हुआ है, वही तो मैं यहाँ का यही के करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अभी आपको नींद खुली है?
आप इसके पहले कई बार रिपीट सीएम थे और सीएम हैं। अभी क्यों आपको याद आ रही? जब इलेक्शन के टाइम हुई तो आपको 1 करोड़ की नौकरी याद आ रही है। इसके पहले आप कहाँ थे? देखिए, मेरे ख्याल से अब वो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, उनको थोड़ा भी रेस्ट होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से तेजस्वी जी को एक बार मौका मिलना चाहिए, यंग जनरेशन को लाना चाहिए। अब वो देखिए, मौका तो सबको मिलना चाहिए, ये नहीं कि आप एक बार बैठ गए तो जम गए। भैया, सबको पारंपरिक टाइम, पब्लिक, हम भी पब्लिक है, हम भी चाहते हैं कि नया चेहरा आए। अब उनका भी कार्यकाल देख लें कि किस तरह से होता है। लेकिन प्रशांत किशोर भी हैं आगे। वो सन के सन कोई बात नहीं है। देखिए, नहीं, तेजस्वी जी जो है, देखिए, वो सुनिए, एक करके बोलिए। मैं बोलती हूँ कि वो तेजस्वी जी जो है एक राजघराने परिवार से हैं। उनके घर में हमेशा मतलब छोटे से वो देख रहे कि पॉलिटिक्स, राजनीति किस तरह से, उनको पूरा अच्छी तरह से पता है कि पब्लिक के क्या मतलब किस तरह से उनको जरूरत उनका पूरा कर सके। उनको पूरी अच्छी तरह से ज्ञान है इस चीज का, उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर भी तो रणनीतिकार हैं, कितनी जगह पे उन्होंने सरकार बनवा दिया। उसके लिए ठीक है जी। वो जो बंगाल में ममता दी को भी उन्होंने बहुत बुद्धि दिए है जी। हाँ, और लेकिन अभी अभी- बंगाल में लोग पूरा हार क्या बताओ, लोगों को पे पता चल रहा है ममता दीदी वहाँ पे क्या क्या काम कर रही है और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। फिर भी उसका ऊपर से मानुष का कोई आदमी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, भरोसा नहीं है अभी। एकदम भरोसा नहीं है। पसंद की सब जी भरोसा के काबिल ही नहीं है। चलिए, कुछ लोग और भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। मैम, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। कहाँ बिहार की रहने वाली हैं आप? हाँ, बिहार की रहने। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? पता नहीं। क्यों? देखिए, वोट तो देना होगा ना आपको भी। वोट देना है, हम लोग बीजेपी के हैं, बाकी अब किसका बनेगा पता नहीं। मतलब आपने ना कह के भी आपने सब कह दिया। बस बीजेपी आएगी और कोई नहीं। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार क्यों बनना चाहिए? बहुत विकास हुआ है बिहार लेकिन में। कुछ लोग थे यहाँ पे, वो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। कुछ लोग बोलने के लिए होते हैं, क्या करेंगे, विकास होने के बावजूद भी उनको नहीं दिखता है कि विकास हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बाहर की अगर राज्य की बात की जाए तो लोग काफी आगे चले गए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी रोजगार जो है एक अहम मुद्दा बना हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार भी है, कुछ है ही नहीं रोजगार के लिए। तो क्या सरकार जितना पहल कर रही वो दे रही है, जो कमिटमेंट कर रही वो दे रही है, विकास बहुत हुई है, तो इसमें से कोई गुंजाइश नहीं है। बनेगी तो एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार ही बनेगी। 100%। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी जी के फेवरेट हैं। अच्छा, मोदी जी जितना काम किए हैं उतना तो बिहार में नहीं हुआ है, देश लेवल पर जितना हुआ है। मैं बिहार को लेकर के बात कर रहा हूँ। बिहार में कितना काम जी हुआ? ठीक काम किए हैं। 20 साल से जितना गड्ढा पड़ा हुआ था लालू जी के पीरियड को भरने में बहुत समय लग गया। अच्छा, और उसके बाद इधर 5 साल जो इधर जो हुआ है, 10 साल जो मोदी जो पैसा दिए हैं उसके चलते बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ लेकिन है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। नहीं कैसे हुआ, किस क्षेत्र में नहीं हुआ है? एक महिला है यहाँ पे, वो कह रही है कि बताइए ना किस चीज। जी मैम, इधर आके बोलिए ना। सर 1 सेकंड, सर का कहना है 10 लाख सरकारी नौकरी मिला है, 50 साल रोजगार मिला है, इधर 5 साल के अंदर मिला है। हाँ, 5 साल के अंदर मिला है। और अभी याद क्यों होता है, पहले अभी क्यों बोले 1 लाख का नौकरी मिलेगा? 1 करोड़ का 50 लाख मिला नहीं। अब 50 साल में फिर किसको मिला है? 50 लाख उन्हीं के आदमी को मिला है, उन्हीं के आदमी को मिला है। हाँ, वो अपना आदमी के लिए मिला है, पूरा इंटर काम के लिए। नीतीश जी का कोई परिवार नहीं है, समझे ना? लालू जी का परिवार है, नीतीश जी का परिवार नहीं है। राहुल गांधी का परिवार है, परिवार नीतीश जी का भी नहीं है। उनका कौन भाई है, कौन भतीजा है, कौन बहनोई है, कौन साला है, बताइए भी, बताइए। बिहार की बात कर रहे हैं, नीतीश जी का कौन परिवार है, बताइए आप। क्या उनका पूरा खानदान है? हाँ? जो उनका परिचय है वो रहने दीजिए, वो राजनीति बहुत अच्छी तरह रहने दीजिए। वैसा रहता ना, वैसा रहता ना तो पलटी नहीं मार के नहीं, उनको जब वो अपना चेयर का डर नहीं रहता ना तो पार्टी नहीं बदल देते। नहीं भैया, फ्यूचर में भी नहीं कोई करेगा, समझे ना? कोई फ्यूचर में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा। श्रीवाह के बाद जो है सो दूसरा मुख्यमंत्री यही हुए हैं जो विकास को माने गड्ढा से लेकर धरा ऊंचाई तक पहुंचाए हैं, समझे ना? लेकिन सभी को लेके चले, उदय महकपर देखे हैं, मोहम्मद देखे हैं, धर्म देखे हैं, पक्षपात किए हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, लेकिन नीतीश जी पक्षपात नहीं है, लोगों का एक समान लेकर के चले हैं सबको। सर, लोगों का ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव युवा है, युवा को मौका दे। युवा है ना, फिर क्या करेगा? इसके बाद विजन क्या है?
इतना तो दे दिया, घर एक परिवार को नौकरी देंगे, 3 करोड़ नौकरी होता है, कहाँ से लगेगा पैसा? कहाँ से पैसा लगेगा? पैसा को रोड मैप है? रोड मैप है किसी का? जी जी अरे 50 लाख दे दिया, 50 दे दिए आप लिस्ट झुला दीजिए, आप लिस्ट झुलाइए, आप 50 लाख का लिस्ट झुलाइए। ऐसा रहता ना तो अपना पार्टी को छोड़ के बीजेपी का हाथ नहीं थामते। वो बीजेपी का वो अपना चेयर को बचाने के लिए दूसरे पार्टी को जा करके आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वो तो अगर नहीं दूसरा नहीं नहीं पार्टी को मैम एक मिनट, अगर नीतीश कुमार जी अगर महागठबंधन में रहते हैं तो नीतीश कुमार जी अच्छे हैं, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो खराब है? मैं वो नहीं बोल रही हूँ। आपको अपना सीट बचाने के लिए आप दूसरे का सहारा ले लिए भैया, क्यों? यदि आप उतना जनता के लिए भला किए तो आप अपने बल पे लड़िए ना, अपने बल पे अपने जनता को खुश कीजिए ना। आप उसको अपना जहाँ देखे कि मेरा सत्ता गिरने वाला, अपना चेयर बचाने के लिए अब चल आप बोलते हैं कि 50 लाख दे दिए। कौन बोल रहा भैया? देख लो पब्लिक ही बता रही है, खुद पब्लिक ही बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं एक का बोलने से नहीं होता है, अच्छा, एक का बोले मैं मैं और भी- ऑटो में, रेल में, कहीं भी सब। अरे भैया छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, देखिए, आप बोले ना देख सकते हैं। चांद तारा तक भी यदि आदमी पहुंचने का मौका मिले ना तो बिहार का आदमी जाके काम करेगा। चलिए, हर आप स्टेट देख में सकते हैं देखिए, कि किस तरह से यहाँ जो राजनीतिक माहौल है कितना ज्यादा गर्म हो चुका है। कुछ लोग और भी हैं, युवा है, युवा से बातचीत करें। भाई इधर आइएगा, नहीं इधर आइएगा। आप ही लोग पे जो अभी सवाल जो चल रहा है, देखिए मैं बता दूं आपको कि सर हैं, सर से बात करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? भूपेंद्र रविदास। क्या लग रहा है किसका सरकार बनना चाहिए? तेजस्वी के तेजस्वी यादव का। क्यों हैं? क्यों? अरे युवा है, बढ़िया से काम करेगा, एक बार मौका देके देखेगा लोग तब ना काम करेगा। अभी लोग कह रहे कि तेजस्वी यादव के पास विजन नहीं है। तेजस्वी यादव के विजन बहुत अच्छा है। इंजीनियर तो हल्फा ही, गंगा जी के हल्फा देख के रुपया कमा देता है, सरकार को दे देता है, दूसरे बोट को रोक देता है कि भाई हल्फा अभी नहीं जाएगा है। चलिए, तो जैसे कि अभी आपने सुना, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की, उनसे हमने जाना कि जी मैम जी व्हीलर है, जिनके पास पैसा है उसी का ये पार्टी है। अच्छा, इसके अलावा रोड छाप, सड़क छाप उस पब्लिक के लिए ये माने पार्टी नहीं है। उस पब्लिक के लिए पार्टी कोई काम नहीं करती है बस। और बाकी देखिए आम जनता जो सड़क में फुटपाथ में पड़े हुए हैं। आपने रोजगार को लेकर के बातचीत की, कुछ युवा है, युवा से भी हम बातचीत कर लेते हैं। भाई युवा का क्या कहना है? देखिए, लेकिन एक चीज है, जब युवा के पास अगर हम पहुंचते हैं तो युवा खुद पे खुद यहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया आजकल के युवा को। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए इस बार मेरे हिसाब से आरजेडी का ही सरकार बनना चाहिए। क्योंकि एक सरकार अगर 20 साल तक काम करेगा तो काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए हर किसी को मौका मिलना चाहिए। यानी काम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, काम तो हुआ है, पहले जो लालू का राज था उससे ज़्यादा काम हुआ है, बट फिर इधर 2005 के बाद जो है नीतीश कुमार, थोड़ा सा उनका मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। 2005 के बाद से नहीं, 2005 के बाद से काम कुछ कम हो गया है। 2005 तक 2005 के बाद से ही मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। हाँ, मतलब जो लास्ट बने हैं उसके बाद से इधर 5 साल में उनका काम कुछ वैसा खास नहीं है। तो इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि युवा का सरकार बने, यानी एक बदलाव होने चाहिए। हाँ बदलाव होना चाहिए। चलिए, तो जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे। अभी हमारी उपस्थिति जो है पटना के एनआईटी घाट पे थी और यहाँ की जनता के मन में हमने टटोलने का कोशिश किया कि इनके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में। आपने साफ तौर पर देखा कि बीच में एक महिला और एक पुरुष ने जबरदस्त संग्राम, छोटा सा संग्राम भी हुआ। दोनों एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार को बदलनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जितना विकास हुआ है उतना आगे नहीं हो पाएगा अगर किसी और की सरकार बनती है तो। चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा AR24 बिहार पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।